हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेटा स्ट्रक्चर सीरीज। अभी तक हमने एरे पढ़ा और एरे के इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस को कवर करा, लेकिन एरे की कुछ लिमिटेशंस होती है। जैसे कि फर्स्ट लिमिटेशन होगी कि फिक्स साइज होता है, कि मतलब कि हमने एरे में कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले हमें उसका साइज को डिसाइड करना होता है। जैसे हम कर रहे थे इंट मार्क्स ऑफ 5 करके, है ना। तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, फिक्स साइज होगा हमारे एरे का। दूसरी क्या लिमिटेशंस आती है कि मेमोरी वेस्टेज हो सकती है। अब हमने इंट मार्क्स ऑफ 5 में हमने साइज बहुत छोटा लिया था, तो उस वजह से हमारे पास मेमोरी में इतनी ज्यादा वेस्टेज नहीं हो रही थी। सपोज अगर मैं एरे का साइज बहुत ज्यादा बड़ा ले लूं, पहले हम क्या ले रहे थे, इंट मार्क्स ऑफ 5 ले रहे थे। अगर मैं 5 की जगह बहुत बड़ा नंबर लिख दूं तो मेरे एरे का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और अगर उसके अंदर मैं वैल्यूज बहुत कम एंटर करूं, जैसे कि 2-3 वैल्यू एंटर करूं, तो रिमेनिंग मेरी स्पेस सारी क्या हो जाएगी, वेस्ट। तो इसमें क्या होता है, सेकंड डिसएडवांटेजेस एरे की क्या आती है कि मेमोरी वेस्टेज हमारी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इतना क्लियर। और नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या हुआ, इंसर्शन एंड डिलीशन भी बहुत ज्यादा हमारे पास कॉस्टली होगा। अब ये कॉस्टली क्यों होगा, क्योंकि अभी तक हमने इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन में एक चीज समझी, जब भी हमें किसी भी एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है कोई भी गिवन इंडेक्स पे, तो उसके बाद वाले इंडेक्स को हमें सारों को 1-1 पोजीशन मूव करना पड़ेगा। इवन उस इंडेक्स की वैल्यू को भी मूव करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास वो इंडेक्स एम्प्टी हो जाए। ये चीज हम समझते हुए आ रहे थे, है ना। और डिलीशन में हमने क्या देखा था, किसी भी एक इंडेक्स को हमने को वैल्यू को डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एक एक एलिमेंट को मूव करेंगे, ताकि उस एलिमेंट डिलीट हो जाए और उस इंडेक्स पे दूसरा एलिमेंट आ जाए। अब ये सोचो कि अगर हमारे पास एरे बहुत ज्यादा बड़ा है ना, और स्टार्टिंग में हमें किसी भी एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स है सारों को एक एक मूव करेंगे और स्टार्टिंग में एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और कॉस्ट भी हमारे पास बहुत ज्यादा लगेगी। सेम हमारे पास डिलीशन में भी होगा कि टाइम एंड कॉस्ट हमारी बहुत ज्यादा लगेगी, क्योंकि हम एक इंडेक्स को डिलीट कर रहे हैं और बाकी इंडेक्स को हम ऊपर की तरफ एक मूव कर रहे हैं। तो अब इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं लिंक लिस्ट का। आज की वीडियो में हम लिंक लिस्ट के बारे में डिटेल में हर पॉइंट को समझेंगे। अब सबसे पहले ये समझते हैं लिंक लिस्ट होता क्या है। लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट कंटिन्यूअस मेमोरी में स्टोर नहीं होती है। मतलब हमने एक एरे में क्या देखा था कि जितने भी एलिमेंट हमारे पास स्टोर होंगे वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में होंगे। एक एलिमेंट होगा, फिर नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे, उसके बाद वाली ही मेमोरी लोकेशन पे दूसरा एलिमेंट स्टोर होगा, है ना। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हर एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा, और उन जहाँ जहाँ पे मेमोरी लोकेशन पे हमारा एलिमेंट स्टोर है उनको हम आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं थ्रू द पॉइंटर, कि लिंक के थ्रू हम उनको कनेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी लिंक लिस्ट होती है हमारे पास वो एक चेन फॉर्मेट में होती है। कि जैसे कि हमारे पास एरे में क्या होता है कि हम एक के बाद एक एलिमेंट को स्टोर करते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में, कि एक मेमोरी लोकेशन फिर उसके बाद वाली जस्ट मेमोरी लोकेशन में हम सेकंड एलिमेंट को स्टोर करेंगे। लेकिन हम लिंक लिस्ट में क्या करते हैं, जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमारे पास वो डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे होंगे, और उनको हम आपस में कनेक्ट करेंगे थ्रू देयर पॉइंटर्स। लिंक के थ्रू हम उनको कनेक्ट करेंगे। अब ये कैसे करते हैं उसको अब समझते हैं। लिंक लिस्ट में हमारे पास एक नोड फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। ठीक है, जो हमारे पास नोड होती है ना, उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो पार्ट होता है डेटा का और एक पार्ट होता है लिंक का। जो डेटा पार्ट है वो क्या कंटेन करेगा, एक्चुअल डेटा को स्टोर करेगा जो आप वहां पे स्टोर करवाना चाहते हो। ठीक है, और लिंक क्या कंटेन करेगा, एड्रेस टू द नेक्स्ट नोड, जहाँ पे आपका नेक्स्ट वैल्यू स्टोर्ड है उस मेमोरी का जो हमारे पास एड्रेस होगा वो हमारा लिंक पार्ट कंटेन करेगा। जैसा आप देख सकते हो कि हमारे पास नोड 1, नोड 2 एंड नोड 3 है। ठीक है, अब ये तीनों नोड हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे होगी। ठीक है, तो डेटा पार्ट में क्या आएगा, जो भी डेटा आप नोड पे स्टोर करना चाहते हो। और लिंक पार्ट में क्या आएगा, नोड 1 की लिंक पार्ट में आएगा लिंक ऑफ नोड 2, नोड 2 की लिंक पार्ट में क्या आएगा, लिंक ऑफ नोड 3। अब 3 के बाद हमारे पास कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है, तो नोड 3 की लिंक में क्या आ जाएगा, हमारे पास नल। अब इससे क्या हो जाएगा, जो नोड 1 है वो कनेक्टेड होगी नोड 2 से, नोड 2 कनेक्टेड होगी हमारी नोड 3 से। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज जैसे हमारे पास नोड 1, नोड 2 एंड नोड 3 है। ठीक है, नोड 1 का एड्रेस है 1000, नोड 2 का एड्रेस है 2000 एंड नोड 3 का एड्रेस है मेरे पास 3000। ठीक है, और वैल्यू को हमें स्टोर करनी है 10, 20 एंड 30। ठीक है, तो नोड 1 पे हमारे पास 2 पार्ट्स होंगे, जो भी नोड होगी क्या होगा, डेटा एंड लिंक पार्ट। ठीक है, तो डेटा में हमने क्या स्टोर कर दिया, 10, जिस वैल्यू को हमें स्टोर करना था।
और लिंक पार्ट में क्या आएगा, नोड 2 का एड्रेस। अब नोड 2 का एड्रेस क्या, 2000, तो नोड 1 के लिंक पार्ट में अब हमारे पास क्या स्टोर हो जाएगा, 2000 स्टोर हो जाएगा। सेम नोड 2 में भी दो चीज स्टोर करेंगे, डेटा एंड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। डेटा हमने स्टोर कर दिया 20, एड्रेस अब क्या आएगा, नोड 3 का। नोड 3 का एड्रेस क्या है, 3000, तो नोड 2 की एड्रेस पार्ट में हमने क्या स्टोर कर दिया, 3000 स्टोर कर दिया। सेम नोड 3 में भी हम दो चीज स्टोर करेंगे, डेटा एंड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। डेटा हमने स्टोर कर दिया 30 और एड्रेस पार्ट में हमने क्या एंटर कर दिया, नल। क्यों करा, क्योंकि नोड 3 के बाद कोई भी हमारे पास नोड अवेलेबल नहीं है जिसका एड्रेस हम एड्रेस पार्ट में लिख सके। ठीक है ना, क्लियर है। अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि हम कैसे नोड्स को आपस में कनेक्ट करेंगे और कैसे हम नोड 1 से नोड 2 पे विजिट करेंगे एंड नोड 2 से नोड 3 पे विजिट करेंगे। लेकिन इन पे तो तब विजिट करोगे ना जब आप नोड 1 तक पहुंच पाओगे। अब नोड 1 पे पहुंचने के लिए भी तो हमें नोड 1 का एड्रेस कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तभी आप नोड 1 पे पहुंच सकते हो। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हेड पॉइंटर का यूज करेंगे। हेड पॉइंटर हमारा कंटेन करता है फर्स्ट नोड के एड्रेस को। इसमें कैसे सारी नोड्स आपस में इंटर रिलेटेड होगी, वो बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। जस्ट इसके अंदर हमने क्या करा, एक हेड पॉइंटर बनाया। हेड पॉइंटर क्या कंटेन करेगा, एड्रेस ऑफ द स्टार्टिंग नोड। ताकि हम स्टार्टिंग नोड पे पहुंचेंगे तभी तो जाके हम रिमेनिंग नोड्स पे पहुंच पाएंगे, है ना। तो हेड पॉइंटर अब हमारा क्या कंटेन करेगा, 1000 को कंटेन करेगा। इससे हमारा हेड अब किसको पॉइंट कर रहा है, नोड 1 को पॉइंट कर रहा है। नोड 1 नोड 2 को पॉइंट कर रहा है, नोड 2 नोड 3 को पॉइंट कर रहा है। आई होप आपको लिंक लिस्ट के बारे में हर पॉइंट डिटेल में समझ आ गया होगा। हमारे पास काफी डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक लिस्ट अवेलेबल होती है। हर टाइप को डिटेल में समझेंगे, साथ ही साथ उनके ऑपरेशंस को भी हम डिटेल में समझेंगे, जो भी हमने एरे के लिए देखे थे कि कैसे हम किसी भी एरे को ट्रेवर्स करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कैसे भी एक लिंक लिस्ट को हम ट्रेवर्स करते हैं, कैसे हम इंसर्शन करते हैं, कैसे हम डिलीशन करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। अब समझते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट। सबसे पहले एडवांटेजेस क्या होगा, डायनेमिक साइज होता है, मतलब कि इसके अंदर हमारे पास फिक्स साइज नहीं होता है। हमें लिंक लिस्ट बनाने से पहले उसके साइज को हमें डिक्लेयर नहीं करना होता जैसा हम एरे में करते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा कि जितना भी हमारे पास हमारा डेटा स्टोर होगा वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर नहीं होता है, बल्कि वो डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है और उनको हम लिंक करते हैं थ्रू द एड्रेस पार्ट ऑफ द नोड। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इंसर्शन करना इजी है, डिलीशन करना इजी है एंड मेमोरी यूटिलाइजेशन भी इसमें हमारे पास अच्छा होता है। अब ये चीजें कैसे होगी, कैसे इंसर्शन इजी है, कैसे डिलीशन इजी है, वो जब हम ऑपरेशन को समझेंगे, इंसर्शन एंड डिलीशन को, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हुए लिंक लिस्ट के। सबसे पहला डिसएडवांटेजेस है कि एक्स्ट्रा मेमोरी हमें यूज करनी पड़ती है पॉइंटर के लिए, है ना। सेकंड क्या आता है कि हम कोई भी रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब कि हम डायरेक्टली नोड 2 पे जंप नहीं कर सकते जैसे हम एरे में कर पा रहे थे कि सीधा हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं उनके इंडेक्स के थ्रू। लेकिन हम लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं कर सकते। हमें लिंक लिस्ट में कैसे करना पड़ेगा, पहले हेडर के थ्रू हम नोड 1 को एक्सेस करेंगे, फिर नोड 1 से हम नोड 2 को एक्सेस करेंगे, फिर नोड 2 से नोड 3 को एक्सेस करेंगे। ऐसे हम सिक्वेंशियल फॉर्मेट में नोड्स को एक्सेस कर सकते हैं, ना कि हम रैंडमली जाके सीधा नोड 2 को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें ट्रैवर्सिंग इसमें हर बार करनी पड़ती है और एरे से कहीं ना कहीं हमारे पास कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिटेल में समझा लिंक लिस्ट के बारे में, हर पॉइंट को डिटेल में समझा, कैसे हम एक लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं, कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम उसके अंदर एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे, सिंगल टाइप को उठाएंगे, एक टाइप लेंगे लिंक लिस्ट का, उसके बारे में हर ऑपरेशन को डिटेल में समझते हुए चलेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीजी स्मार्ट लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।